ओनल राइट, क्या आपने कभी शीशे में देखा है और सोचा है कि आप खुद को इतनी क्लैरिटी से कैसे देख पाते हैं? या शायद आपने किसी शाइनी सरफेस से टकराकर वापस आती सूरज की रोशनी को पकड़ने की कोशिश की हो और नोटिस किया हो कि वह सीधे आपकी आंखों में आ रही है। यह सब लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आज मैं इसे आपके लिए सुपर इजी बनाने वाला हूं। तो रिफ्लेक्शन असल में क्या है? सिंपल शब्दों में यह तब होता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वापस आती है। इमेजिन करें कि आप दीवार के सामने कैच खेल रहे हैं। जब आप बॉल फेंकते हैं तो वह दीवार से टकराती है और आपके पास वापस आती है। लाइट भी ऐसा ही करती है। जब लाइट रेज किसी स्मूथ शाइनी सरफेस जैसे शीशे या शांत पानी से टकराती हैं, तो वे एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से वापस आती हैं, जिससे आपको एक क्लियर इमेज दिखती है। चलिए रिफ्लेक्शन के दो मेन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यह शीशे जैसी स्मूथ सरफेस पर होता है। यहां सभी लाइट रेज एक ही एंगल पर वापस आती है और इसीलिए आपको एक परफेक्ट इमेज दिखती है। सेकंड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। यह रफ सरफेस पर होता है, जैसे कोई दीवार या यहां तक कि पेपर। यहां लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती हैं, इसलिए आपको एक क्लियर इमेज नहीं दिखती, लेकिन सरफेस फिर भी ब्राइट दिखती है। अब यहां याद रखने के लिए एक कूल ट्रिक है। जिस एंगल पर लाइट सरफेस से टकराती है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वह हमेशा उस एंगल के बराबर होता है जिस पर वह वापस आती है, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अगर लाइट की एक रे शीशे पर 30 डिग्री के एंगल पर आती है, तो वह नॉर्मल के दूसरी तरफ उसी 30 डिग्री के एंगल पर निकलती है। नॉर्मल सरफेस से सीधी ऊपर की एक इमेजिनरी लाइन होती है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप किसी तालाब में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की सरफेस शांत होती है और शीशे की तरह काम करती है। लेकिन अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं और पानी में रिपल्स बनती हैं, तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाते, क्योंकि सरफेस अब स्मूथ नहीं रहती। यही रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन सिर्फ शीशे या तालाब के लिए नहीं है, यह हर जगह है। कार की हेडलाइट्स, सनग्लासेस, यहां तक कि चॉकलेट पर लगी शाइनी फॉइल, ये सभी काम करने के लिए रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। यह समझना कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, हमें बेहतर लाइट्स, सेफर रोड्स और यहां तक कि कूलर गैजेट्स डिजाइन करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखें या अपने फोन स्क्रीन से सूरज की रोशनी को डांस करते हुए देखें, याद रखें यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट कैसे बाउंस करती है। यही रिफ्लेक्शन का मैजिक है।